नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 में जो पीछे करके आए हैं अपने परिमेय संख्याओं को जानना, जोड़ करना सीखा था, उसे आज आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो अपने दो परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं उसे देखते हैं। जैसे 2/3 को गुणा करना है 4/5 से। 2/3 को 4/5 से गुणा करना है। तो गुणा करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं अंश को अंश से गुणा करूंगा और हर को हर से गुणा करूंगा और सामने लिख दूंगा 4 दूनी 8 और बट्टा में 5 दिए 15। तो इनका गुणा हो गया 8/15। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जैसे परिमेय संख्या है माइनस की 5/10 और गुणा करना है 20/25 से। अब इन दोनों का गुणा करने के लिए गुणा भी सीधा कर सकते हैं। अगर कोई कटती हो, अब यहाँ संख्या क्या है, ये दोनों भी कटते हैं आपस में, ये दोनों भी कट रहे हैं और तिरछा भी कट रहे हैं ऐसे, तो मैं काट सकता हूँ, जितना संभव है उतना काटूंगा। तो पहले 0 से 0 काट दिया और 5 से ये काट दिया 5 पर, 5 5 25। अब ऊपर क्या बचा है, 2 और 1 और माइनस, तो इन सब का गुणा कर देंगे। 2 एकम 2 और माइनस का 2 और ऐसे ही बट्टा में 1 बचा है और 5 बचा है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस का ये प्लस का 5, यानी उत्तर क्या आ गया, माइनस का 2/5। ऐसे गुणा किया जाता है परिमेय संख्याओं का। अब अपने देखते हैं इसके बाद घटाव करना दो परिमेय संख्याओं। ये क्या था, परिमेय संख्याओं का गुणा करना। अब अपने इसके बाद करते हैं दो परिमेय संख्याओं का घटाव करना। परिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय संख्याओं का घटाव करना। तो जैसे आपने जोड़ किया था वैसे ही सेम ये करना है। जैसे 4/5 है, इसमें से 2/3 को घटाना है, बीच में माइनस का निशान है तो घटाना है। अगर यहाँ प्लस का होता तो जोड़ देते, जोड़ अपने सीखा था। सेम वही, नीचे जो हर है 5 और 3, इन दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। 5 और 3 का लघुत्तम। अब 5 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, तो सबसे पहले इसमें भाग जाएगा 3 का, तो जिसमें जाता है उसमें देंगे भाग। और 5 में 1 का जाता है तब 1। अब जो ये दोनों आए हैं 3 और 5, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 15 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया इन दोनों का। वो सबसे पहले लाइन खींच के बट्टा में लिखूंगा 15। अब 15 में वही सेम हर का भाग देंगे। 5 का 15 में भाग दिया, 3 आया, 3 को ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और फिर माइनस। ऐसे ही 3 का 15 में भाग देंगे तो 3 5 15, 5 आया, 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। अब जैसे वहाँ जोड़ किया था वैसे यहाँ बीच में माइनस है तो घटाव कर देंगे, तो 12 में से 10 गई 2 और बट्टा में 15, तो इससे घटाव करना है 2/15। अब एक में मिश्र भिन्न यानी परिमेय संख्या का दूसरा रूप भी होता है एक, जिसे अपने मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्र भिन्न क्या है, जैसे 2 सही 3/5 को घटाव करना है 1 सही 2/7 से। 2 सही 3/5 में से 1 सही 2/7 को घटाना है। ये दोनों ही क्या है, मिश्र भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इन मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल लूँगा, यानी इन दोनों का गुणा करूँगा। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5। इसमें से घटाव कर देंगे, 7 एकम 7, 7 और 2 कितने हो गए 9 और 9/7। अब वही सेम 5 और 7 का लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ लघुत्तम वैसे लेने की जरूरत नहीं है। अब 5 और 7 को देखो, दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, पहाड़े में नहीं आते,
तो मैं क्या करूँ, इन दोनों का गुणा कर दूंगा। 5 साते 35। अब 35 में 5 का भाग दिया तो 7 आया। 7 को 13 से गुणा करेंगे, 13 साते 91। और ऐसे ही 7 का 35 में भाग दिया, 7 5 35, 5 आया। 5 को ऊपर वाले 9 से गुणा कर देंगे तो 45। अब घटाव कर देंगे तो 91 में से 45 घटाने हैं तो ये बच गए 46। 11 में से 5 गए 6 और 8 में से 4 गया 4। 46/35। अब आगे वापस अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो मैं 35 का 46 में भाग दूंगा तो 1 पर जाएगा, 35 एकम 35 और बच के इतना गया 11, वो ऊपर लिख देंगे और बट्टे 35, यानी कि 1 से ही 11/35 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे दो परिमेय संख्याओं का घटाव करना है। 3 भी हो सकती है संख्या, अगर 3 संख्या के बीच में माइनस लगाए तो बस माइनस की जगह माइनस करना है, अगर प्लस लगाया तो जोड़ करना है, माइनस लगाया तो घटाव करना है। और गुणा आपको बता दिया, अंश को अंश से और हर को हर से। अगर काटना भी पड़े तो आप अंश को हर से काट सकते हैं, हर को हर से नहीं काटना और अंश को अंश से नहीं काटना, अंश ऊपर नीचे कटते हैं हमेशा। अब दो परिमेय संख्याओं का भाग करना, दो परिमेय संख्याओं का भाग। अब भाग कैसे देना है, तो भाग का निशान ये होता है, एक माइनस का निशान और ऊपर नीचे 2 बिंदी, ये भाग का निशान है। तो जैसे 3/15 में भाग देना है 2/6 से, 3/15 में 2/6 का भाग देना है। तो वहाँ जैसे अंश को अंश से गुणा किया, हर को हर से गुणा किया गुणा में, वैसे नहीं करना। यहाँ सबसे पहले इस भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे, इस भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, इसकी जगह इसे हटा के गुणा लिख दिया और आगे इसके निशान के बाद वाली जो भी संख्या है उसे उल्टा कर देंगे, उसका व्युत्क्रम लिख देंगे उल्टा करके, 6 ऊपर और बट्टा 2। अब कटता है तो काटेंगे, नहीं तो अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर देंगे। अब 3 और 2 तो नहीं कटते, पर 15 और 6 एक ही पाड़े से कटते हैं, या ये दोनों कटते हैं। तो अपने ऐसे काटते हैं, 3 और 3 5 15 5। अब कोई नहीं कटता तो 6 एकम 6 और बट्टा 5 दूनी 10। अब भी कटता है, 6 और 10 यहाँ भी कट रहा था, 6 और 10 को काटेंगे तो 1 2 के बड़े से काट देंगे, तो 2 तिया 6 और 2 5 10। तो ये ऐसे भाग देना है, 3/15 में भाग देना था 2/6 का, तो ये भाग हो गया। ऐसे ही अगर भिन्न आए मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न जैसे 2 सही 3/5 में भाग देना हो 1 सही 3/6 से, तो भाग कैसे देंगे, पहले वही रूल कि से साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण में 5 दूनी 10 और 3 13/5, भाग 6 और 3 9/6। ये मिश्र भिन्न में बदल दिया, 6 एकम 6 और 3 9/6। अब भाग देने के लिए भाग का निशान हटा दिया और इसकी जगह गुणा आ जाएगा, 13/5 गुणा 6 ऊपर गया 9, यानी इसका व्युत्क्रम लिख दिया गया। अब भाग नहीं, अब बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, अंश को अंश से या हर को हर से। अगर कटता है तो काटेंगे, अब ये तो नहीं कटते तो ये दोनों कटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये दोनों कट जाएंगे 2 और 3 पर। अब गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 बट्टे 5 तिये 15। अब मिश्र भिन्न में बदलना है इसे, तो 15 का भाग देंगे 26 में, पहले तो 1 पर जाएगा, 15 एकम 15 और कितने बच गए 11, वो 11 ऊपर आ जाएगा और बट्टा में भाग किसका दिया 15 का, यानी 1 सही 11/15, यानी इसे वापस इस साधारण भिन्न को वापस मिश्र भिन्न में बदल दिया। अगर मिश्र भिन्न का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर भी मिश्र भिन्न में लिखोगे, अगर साधारण का है तो आंसर भी साधारण का ही होगा। अब आगे अपने इन परिमेय संख्याओं का एक जो नियम है, अपने कुछ नियम पढ़े थे, एक क्रम विनिमय पढ़ा, उसके बाद साहचर्यता का पढ़ा था। अब अपने एक नियम और पढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं
पर योग या घटाव की वितरकता, योग या घटाव की वितरकता, परिमेय संख्याओं पर योग या घटाव की वितरकता। अब वितरकता है यानी कि ये इसका एक दूसरा नाम है वितरण नियम बोलते हैं, वितरण नियम। ये लगाना कैसे है, जैसे a इंटू बी प्लस या माइनस सी हो, यानी कि योग या घटाव पर वितरकता देखनी है अपने, तो a को गुणा करना है, किससे, इस ब्रैकेट से गुणा करना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, b और c है। अब बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, अगर प्लस है तो योग पर वितरकता लग जाएगी, या माइनस है तो घटाव पर वितरकता। अब अपने इसमें करना क्या है, पहले तो a को b से गुणा करूंगा, a b आ गया, और फिर a को c से गुणा करूंगा, अगर बीच में प्लस था तो प्लस आ जाएगा और माइनस था तो माइनस आ जाएगा। ये योग पर या घटाव पर वितरकता है, यानी वितरण नियम में से। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं संख्या लूं कि मुझे गुणा करना है 15 का 105 से गुणा करना है, 15 का गुणा करना है 105 से, सीधा भी गुणा कर सकते हैं, वितरण नियम से कैसे करेंगे इसे, तो वो देखने के लिए 15 को गुणा करना है 105 से, तो 105 को मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा, या तो इसे 100 + 5 लिख दूंगा, तो ये योग पर वितरकता लग जाएगी। अगर इसे मैं लिखूं 200 - 95, तो 95 से 15 गुणा फिर ज़्यादा जाएगा, तो देखना पड़ेगा प्लस का करना है या माइनस का। तो मैं यहाँ प्लस का ठीक है कि 100 + 5 लिख दिया है तो 105 ही। अब 15 को 100 से गुणा किया तो 1500 आ गया, और फिर प्लस 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी टोटल जोड़ कर देंगे, बीच में जोड़ है 1575, ये गुणा हो गया 15 का 105 से। ये योग पर वितरकता। ऐसे ही घटाव पर वितरकता कर सकते हैं, जैसे एक उदाहरण और ले रहा हूँ मैं, 25 को गुणा करना है 95 से, तो मैं 95 को तोड़ूंगा, 25 और 100 - 5 लिख दिया है तो 95, 95 को 100 - 5 लिख दिया। अब 25 को 100 से गुणा किया तो 2500, और माइनस बीच में है, और 25 × 5 = 125। अब 2500 में से 125 घटा देंगे, तो पहले 100 घटाया तो 2400 बच गए, फिर 25 और घटाया तो 2375 बच गए। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे घटाव पर भी वितरकता लगा सकते हैं, यही क्या है, वितरण नियम है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है वितरण नियम में। इसके बाद ये नियम तो हो गए कंप्लीट। अब इनके कुछ और गुणधर्म है, जैसे किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, योज्य, तत्समक, तत्समकता क्या है, वो अपने सारा कुछ देखेंगे अभी। अब किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम देखते हैं, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वो एक संख्या देगा और पूछेगा इसका व्युत्क्रम लिखो। तो व्युत्क्रम कैसे लिखना है, या योज्य तत्समक कैसे निकालना है, या गुणन तत्समक कैसे निकालना है, वो देखेंगे। प्रतिलोम, व्युत्क्रम को प्रतिलोम भी बोलते हैं। तो अपने व्युत्क्रम देखना, परिमेय संख्या का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का प्रतिलोम या व्युत्क्रम। एक तो होगा योज्य प्रतिलोम, यानी योग के लिए योज्य प्रतिलोम, और एक होगा गुणन प्रतिलोम, गुणा के लिए, क्योंकि गुणा अगर हो रहा हो तो उसका भी गुणन प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यानी किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या है,
कि उस संख्या में क्या जोड़ूं उत्तर 0 आ जाए, वही उस संख्या क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। ऐसे गुणन प्रतिलोम है कि किसी परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम देखना है, तो उस संख्या को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि उत्तर 1 आ जाए, तो वो होगा उसका गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के लिए जैसे कोई संख्या a, उस a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि उसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर मेरा 0 आ जाए। अब a को ख़त्म करना है, एक तरीके से a को ख़त्म करने के लिए उसका विपरीत होना चाहिए, यानी -a। तो a में क्या जोड़ा, -a, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। यहाँ a का प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम -a, और -a का पूछ ले तो प्लस का a, यानी कि योज्य प्रतिलोम बताने के लिए सिर्फ क्या करना है, अपने निशान बदलना है। जैसे प्लस की परिमेय संख्या है, उसका योज्य प्रतिलोम माइनस की वही परिमेय संख्या होगी, और माइनस की कोई परिमेय संख्या है, उसका योज्य प्रतिलोम प्लस की वही संख्या होगी। तो ऐसे ही गुणन प्रतिलोम देखना है, तो जैसे कोई गुणन प्रतिलोम x है, कोई परिमेय संख्या, अब इस x को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि उत्तर कितना आ जाए 1। अब 1 लाने के लिए इस x को काटना है, काटने के लिए बट्टा में x होना चाहिए, तो ऐसे ही 1/x। अब ये x से x कट गया, उत्तर कितना बच गया 1। यानी किसी परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम उसका क्या होगा, उल्टा होगा, उसका व्युत्क्रम होगा। यहाँ माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है काटने के लिए। अब x की संख्या है, उसका गुणन प्रतिलोम 1/x, और माइनस की कोई संख्या होगी तो उसका माइनस का उल्टा होगा। जैसे माइनस का 2/3, इसका क्या ज्ञात करना है, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। तो मैं दोनों निकाल रहा हूँ, पहले योज्य प्रतिलोम को देखते हैं। अब इस संख्या में क्या जोड़े कि उत्तर 0 आ जाए, तो ये माइनस की है, तो इतनी संख्या प्लस की जोड़ देंगे इसमें, 2/3, उत्तर कितना आ जाएगा 0। यानी -3 2/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, 2/3 प्लस का 2/3। अगर ये माइनस नहीं होता तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता, माइनस का, यानी माइनस वाली संख्या का प्लस में होगा और प्लस वाली संख्या का माइनस में। तो योज्य प्रतिलोम पूछे तो अपने सिर्फ निशान बदलना है संख्या का। और गुणन प्रतिलोम पूछे तो गुणन प्रतिलोम इसी प्रश्न में गुणन प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। अब -2/3 है, इस सब को काट के, यानी इसे किससे गुणा करूं कि उत्तर 1 आ जाए। तो 2 को काटने के लिए नीचे 2, और नीचे वाले 3 को काटने के लिए ऊपर 3, और माइनस को प्लस में बदलने के लिए माइनस। यानी माइनस की संख्या है कोई, उसका योज्य गुणन प्रतिलोम माइनस का ही होगा, और उसका क्या होगा, व्युत्क्रम उल्टा होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा कर देंगे इसे। यानी -2/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 3/2। यहाँ निशान जो है वो ही रहेगा, निशान नहीं बदलना। निशान बदल दिया तो वो किस में आ जाएगा, योज्य प्रतिलोम, और निशान वही रहे, सिर्फ संख्या को उल्टा ही किया है। 2/3 को 3/2 लिखा है, या 3/2 को 2/3 लिखो, या 2/3 को, यानी उल्टा करो तो निशान वही रहे, तो वो उस संख्या का क्या होगा, गुणन प्रतिलोम। तो ऐसे अपने गुणन प्रतिलोम निकालना है। अब इसके बाद एक बात आती है तत्समकता की। तत्समक आइडेंटिटी, जैसे यहाँ योग करने पर 0 ही आया तो 0 क्या है, और गुणा करने पर 1 आना चाहिए, तो ये 0 और 1 किसने कहा कि 0 और 1 आना चाहिए, कुछ और भी तो आ सकता है। तो 0 और 1 क्या है, इनको देखते हैं। तो एक नाम मैं लिखता हूँ तत्समकता। परिमेय संख्याओं में तत्समकता, या कोई भी संख्या है उसका एक तत्समक अवयव तो जरूर होगा। अब तत्समक क्या है वो देखते हैं हमने। तत्समकता क्या है तत्समकता,
एक तो होती है योज्य तत्समक अवयव या एलिमेंट, और एक होता है गुणन तत्समक अवयव। अब गुणन के लिए अलग होता है और योग के लिए अलग होता है। तो अलग क्यों होते हैं? क्योंकि योग क्या है? एक संक्रिय है, वैसे गुणन क्या है? एक संक्रिय है। तो मैं ऐसी कोई भी दो संख्याओं को जो एक दूसरे की व्युत्क्रम हो, उन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। यानी योज्य तत्समक क्या होगा कि ऐसी परिमेय संख्या, यानी किसी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या है? वह संख्या जो उसमें उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर प्राप्त होती है, व्युत्क्रम जोड़ने पर प्राप्त होती है। और गुणन तत्समक निकालना हो तो गुणन तत्समक क्या है कि किसी परिमेय संख्या का गुणन तत्समक वह अवयव है जिसमें उस संख्या के व्युत्क्रम का क्या गुणा करने पर प्राप्त होता है, और यहाँ योग करने पर प्राप्त होता है। तो 0 क्या है? गुणन संक्रिया, योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए तत्समक है। और एक क्या है? गुणन संक्रिया के लिए तत्समक है। एक गुणन संक्रिया के लिए और 0 योग संक्रिया के लिए। आपके 8वीं क्लास में सिर्फ तत्समकता के लिए इतना ही है, वो सिर्फ खाली स्थान ही पूछ सकता है इससे, या व्युत्क्रम पूछ सकता है, तो इससे अपने आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अपने कुछ क्वेश्चन है वो लेते हैं प्रश्नावली में। सिंपल सी प्रश्नावली है, सीधा पूछ रहा है क्वेश्चन, या तो वो जोड़ करवाएगा आपसे या किसी प्रश्न को हल करवाएगा। उसमें गुणा भाग जोड़ घटाव सब कुछ हो सकता है एक साथ, अपने अलग अलग सीखा है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है 7/5 इंटू माइनस का 3/12। 7/5 इंटू माइनस का 3/12। और फिर ये कर्ली ब्रैकेट में बंद है, फिर यहाँ प्लस, और फिर 7/5 इंटू 5/12। 7/5 इंटू 5/12, ये भी कर्ली ब्रैकेट में बंद है। यहाँ माइनस की संख्या सिर्फ एक ही है। अब इसे कह रहे हैं उचित गुणधर्म से हल करो। उचित गुणधर्म से इसे हल करना है। अब उचित गुणधर्म यानी वही नियम जो वितरण नियम है, क्रम विनिमय नियम है, उन सब से हल करना है इसे। अब इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग हल करके फिर इनका जोड़ कर सकते हैं, या आपको कुछ उचित लगे तो उचित गुणधर्म भी लगा सकते हैं। तो यहाँ दोनों ब्रैकेटों में बीच में था प्लस, और दोनों में कुछ एक जैसा है, 7/5 और 7/5। इस एक जैसे को यानी इसे कॉमन बोलते हैं, कि कॉमन आ जाएगा 7/5। दोनों में जो एक जैसा यानी सम है, समान है, वो बाहर लिख दिया और फिर ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब यहाँ 7/5 को बाहर लिख दिया तो यहाँ क्या बचा गुणा में? -3/12। और इस ब्रैकेट में ये बाहर लिख दिया तो यहाँ क्या बच गया? 5/12। अब इन दोनों का गुणा नहीं करना, बीच में क्या निशान था? दोनों ब्रैकेटों के प्लस था, तो वो निशान आएगा प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस आता। अब यहाँ पहले मैं ये जोड़ करूँगा, क्योंकि वापस लगा दिया यहाँ गुणा, वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि
इसी का ये रूप आगे वितरित किया हुआ है। तो पहले मैं इनका जोड़ करूँगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे गुणा करूँगा। तो जोड़ करने के लिए यहाँ बट्टा में क्या है 12 बार है, और जब एक जैसा हो तो बट्टा में 12 लिख दिया, यानी लघुत्तम 12 ही आएगा दोनों संख्याओं का, दोनों ही 12 बार, तो 12 का लघुत्तम 12। अब -3 और 5 है तो दोनों को सीधा लिख देंगे क्योंकि नीचे बट्टा में सेम है, क्योंकि भाग दूंगा 12 में 12 तो एक आएगा, एक से गुणा करेंगे वही संख्या वापस आ जाएगी। अब माइनस का 3 और प्लस का 5 और यहाँ 5 आ गया। अब ये गुणा में आएगा 7/5। अब ऊपर प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो कितना बच गया प्लस का 2, यानी बड़ी संख्या प्लस की है 5, तो घटने के बाद प्लस का बचेगा 2 और बट्टे 12, और ये बाहर जो गुणा में आ जाएगा 7/5। अब अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता तो छोड़ देंगे। ये दोनों कटते हैं, 2 एकम 2 और 2 छिके 12, और फिर गुणा कर दिया 7 एकम 7 और बट्टे में 5 छिके 30, यानी 7/30। इस क्वेश्चन का आंसर 7/30। तो ऐसे सिंपल से प्रश्न है जिनको हल करना है अपने। अब एक क्वेश्चन में पूछ रहा है ये योज्य प्रतिलोम लिखिए, यानी इसने कुछ संख्याएं दी है और उनके पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम बताओ। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है -7/19, -7/19, और दूसरी संख्या है 21/112, 21/112। अब इन दोनों संख्याओं का योज्य प्रतिलोम इसने कहा है लिखना है, और मैं कह रहा हूँ दोनों ही लिखने हैं। नंबर 1 योज्य प्रतिलोम और नंबर 2 गुणन प्रतिलोम। इस एक ही क्वेश्चन में अपने दोनों ही करेंगे, गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम लिखने। तो मैं क्या करूँगा, -7/19 है तो -7/19 में क्या जोड़कर 0 ला सकते हैं ये सोचना है, या मैंने सीधा बताया योज्य प्रतिलोम पूछे तो निशान बदल देना, या इसमें इसे 0 में से घटा दो, यानी बहुत सारे तरीके हैं। या तो इसमें क्या जोड़े ऐसे लिख लो, इसे -7/19 में क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए। तो यहाँ ये माइनस की संख्या है तो इसे यहाँ प्लस, ऐसी प्लस की संख्या से जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। या क्या करना है, इसे योज्य प्रतिलोम निकालना तो इसे 0 में से घटा देंगे तो निशान अपने आप बदल जाएगा, या सीधा निशान बदल दो, तो जो मर्जी करना है होगा एक ही तरीका, क्योंकि यहीं से निकले हैं सारे। अब यहाँ x मान लिया, योज्य प्रतिलोम कितना है x है, और x को इसमें जोड़ दिया। अब पता है किसी संख्या और उसके प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो 0 आता है। तो अब यहाँ x निकालने के लिए इसे उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो मैं इसे 0 में से घटाऊँगा, अब दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो इसका निशान बदल जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा 0, और ये उस तरफ गया तो प्लस का 7/19, और इनका जोड़ कर दिया तो वही सेम 7/19, यानी योज्य प्रतिलोम कितना आ गया 7/19। तो आप यहाँ माइनस क्या दिया प्लस का है, या तो सीधा निशान बदल सकते थे, अगर लिख के दिखाना है शो करना है क्योंकि बोर्ड में तो शो करना पड़ेगा, तो यहाँ x मान लेंगे कि यहाँ लिखेंगे माना योज्य प्रतिलोम कितना है x है, और उस संख्या में योज्य प्रतिलोम जोड़ दिया और बराबर में क्या ले लिया 0। अब x का मान निकालने के लिए इसे उठा के दूसरी तरफ ले गए तो निशान चेंज हो गया, और फिर इनको जोड़ दिया तो ये योज्य प्रतिलोम। ऐसे इसका योज्य प्रतिलोम आएगा, और मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ सिर्फ निशान बदलना है, माइनस का 21/112। यहाँ क्या करूँगा 21/112 है, 21/112 यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा योज्य प्रतिलोम। अगर गुणन प्रतिलोम निकालना है तो इस संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, गुणन प्रतिलोम के लिए मैं क्या करूँगा कि ऐसे इसे ऐसे लिखूँगा 7/19 में किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो यहाँ मैं मान लूँगा कि
कि मानना इसका गुणन प्रतिलोम कितना है, चलो यहाँ ये y मान लिया कि इसका गुणन प्रतिलोम कितना है, y है, और इस संख्या को गुणा कर दिया, यानी संख्या और गुणन प्रतिलोम से गुणा करने पर क्या आता है, 1 आता है, सबको पता है। अब y का मान निकालना है तो y को यहाँ रहने दिया और y का जो गुणा में है दूसरी तरफ गया, और जो बट्टा में है क्योंकि ये गुणा में है, अगर यहाँ प्लस माइनस में होता तो निशान बदलता दूसरी तरफ जाके, यहाँ गुणा है तो उल्टा हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, 1 के गुणा में क्या जाएगा 19 ऊपर गया बट्टा में 7, और ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, माइनस माइनस ही है। अब गुणा कर देंगे तो 19 एकम 19, 19 एकम 19 बट्टे 7, और किसका, माइनस का ही, यानी ये माइनस की संख्या थी, इसका माइनस में ही गुणन प्रतिलोम है। अंतर क्या है, ये 7 बट्टे 19 और ये इसका व्युत्क्रम है 19 बट्टे 7, तो गुणन प्रतिलोम में से निकालना है, यानी निशान वही रहेगा और उल्टी हो जाएगी संख्या। अब इसका गुणन प्रतिलोम निकालना है तो क्या करेंगे, 112 ऊपर लिख देंगे और 21 बट्टा में, तो ये संख्या इसका गुणन प्रतिलोम है। ये एक ही क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही हो गए, गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। अब की आगे का मैं आपको एक PDF सेंड करूंगा, आप क्वेश्चन करके देखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी और आपसे जो जुड़ा हुआ है उन सबको सेंड करना है। धन्यवाद।